अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज की जो मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कराना सिखाया है कि कैसे सिखाएंगे, यानी किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो मेथड इसमें मैंने यूज़ किया है वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और साथ ही साथ मैंने जो है क्वाड्रिक फार्मूला भी इसमें यूज़ किया है। तो देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें हम वन बाय वन कोई भी वैल्यू एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल हो रही है या नहीं हो रही। तो स्टार्ट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो से। अगर मैं जीरो इसमें पुट कर देता हूँ तो एक्स की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हर जगह पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हर जगह मैंने एक्स में जीरो पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे जीरो टू पावर थ्री जीरो, सिक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और 11 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का सिक्स। आप देखिए माइनस का सिक्स और जीरो इक्वल नहीं हो सकते, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास। लिहाजा एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम एक नया हम लाते हैं एक्स वैल्यू को अज्यूम करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन जब हम सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह पे, और तो फिर हमारे पास वन एक्स क्यूब माइनस सिक्स वन होल स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। तो जब हम इसको कंप्यूट करें तो रहेगा वन टू द पावर थ्री थ्री, और वन टू द पावर टू यानी स्क्वायर, तो वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस का सिक्स, और 11 मल्टीप्लाई बाय वन 11, और माइनस का सिक्स। तो देखें वन और माइनस के फाइव में, माइनस का सिक्स में कितनी वैल्यू आएगी? माइनस का फाइव। और 11 माइनस सिक्स कितनी वैल्यू आएगी? प्लस का फाइव। तो ये दोनों होके जाएंगे कैंसिल, और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू वन इसका एक सोल्यूशन है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि कम से कम हमारे पास एक रूट होना जरूरी है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो ये जो हमें जो इक्वेशन गिवन थी, जो क्यूबिक इक्वेशन थी, वो ये हमारे सामने है। इसको मैंने इसके जनरल फॉर्म में लिख दिया है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब इनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है, और सिंपल जो कांस्टेंट टर्म है वो डी है। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखेंगे। अगर कोई भी एक्स फॉर एग्जांपल 11 एक्स अगर गिवन ना हो, तो हम एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, यानी एक्स क्यूब पे वन पुट कर देंगे, कोफिशिएंट रख देंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस सिक्स रख देंगे। एक्स का कोफिशिएंट 11 है तो 11 रहने देंगे, और डी जो है वो माइनस सिक्स है तो वो माइनस सिक्स ही रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर ये हमारे पास 11 एक्स गिवन ना हो, यानी एक्स की कोई टर्म गिवन ना हो, तो हम 11 की जगह पे जीरो रखेंगे, लेकिन हम इसकी जगह पे जीरो जरूर रखेंगे, इसकी जगह पे, यानी इसको वैकेंट नहीं रहने देंगे। तो कोई भी वेरिएबल अगर ना हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर अगर ना हो, तो हम इसकी जगह माइनस का सिक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर इस वक्त तो ये है, अगर ये ना हो तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? जीरो। माइनस सिक्स की जगह पे क्या रहेगा? जीरो, अगर एक्स स्क्वायर ना हो तो। लेकिन क्योंकि अभी तो हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म सब मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर डी जो कांस्टेंट है वो हमने रख दिया है। और एक रूट जो हमने को ने पहले फाइंड कर लिया था, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, रख दिया है इसको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो एक्स एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको मैं यहाँ डायरेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर मैं इस वन को, ये जो वन लिखा हुआ है, इस वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको मैं यहाँ रख दूंगा, इसके सिक्स के दूसरी वाली टर्म के बिल्कुल नीचे। तो अब मैं यहाँ पे इनको ऐड करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा माइनस का फाइव। अब दोबारा मैं वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट का, वो मैं यहाँ 11 के अगली वाली टर्म के नीचे रख दूंगा। अब मैं इनको दोबारा से ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का, सॉरी प्लस का सिक्स। अगेन मैं वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी प्रोडक्ट आएगा वो मैं यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ से ये माइनस का सिक्स और प्लस का सिक्स जीरो हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक्स जो है वो इसका डिवाइजर है, यानी इसका एक तरह से डिवाइजर इस पूरी इक्वेशन का डिवाइड कर देता है, तो इससे रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। तो अब आप देखते हैं कि एक डिग्री हमारी इससे कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स क्यूब से स्टार्ट किया था, तो अब एक डिग्री कम होके मुझे मिलेगी, यानी कि स्क्वायर होके मिलेगी। तो यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसको मैंने लिखा हुआ है वन एक्स स्क्वायर, और ये जो टर्म है अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स है, यानी ये वाली टर्म है। और उसके बाद जो सिक्स लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट टर्म है, और इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का सिक्स, इसकी फॉर्म जो है वो ऐसे बन जाती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखी होती है। अब
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जिस टेक्निक से यहाँ हमने सॉल्व किया है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जबकि आप इसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये जो ए का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो सी है वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 1 है, जो कि ए है, तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसी तरह से बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो आपने देखा कि हमने सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2। अब इसको मैं यहाँ पे इस साइड पे आके यहाँ मैंने फर्दर एक दफ़ा प्लस में ओपन कर लिया, एक दफ़ा माइनस में मैंने इसी टर्म को ओपन कर लिया। तो अब मैं 5+1 हमने वैल्यू रखी, यानी फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया 4/2। इस तरह से मेरे पास दो रूट और आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 2। अब इन तीनों रूट्स को मैंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 2। आपको अब आप एक्स इज इक्वल टू 2 पहले लिख लें या एक्स 3 बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप एक्स इज इक्वल टू 1 लिख लें या एक्स इज इक्वल टू 2 लिख लें या एक्स इज इक्वल टू 3 लिख लें, या किसी भी को पहले और बाद में कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मैंने क्या बना लिया, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में सबसे पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। क्योंकि ये एक इक्वेशन थी, इसमें इज इक्वल टू 0 की फॉर्म थी, तो वाई की वैल्यू क्या थी, 0। लेकिन इस साइड पे सारे एक्स लिखे हुए थे, इस वजह से हमने क्या किया, जहां जहां पे यानी एक्स कॉमा वाई, जो एक्स था वो तो ये एक्स की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।